मैंने अपनी नॉलेज के लिए यूट्यूब बहुत ज़्यादा मतलब रिलाय में रही हूँ यूट्यूब से, और गूगल सर्च मैंने बहुत किया है फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हैं जिसमें क्वेश्चंस जो आंसर होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी टीचर पे। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एनबीएस इंटरेक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें मैंने अपने ही एक कलीग को इनवाइट किया है, जो कि मेरे साथ अभी हमारे नवोदय विद्यालय में ही काम कर रही हैं, जिन्होंने इस 2019-20 के जो एनबीएस का रिक्रूटमेंट था उसमें बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की थी। तो आज हम इनवाइट करने वाले हैं मिसेस आयुषी यादव को, जिन्होंने AIR 11 हासिल की थी। पीईटी फीमेल, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं उसमें फीमेल और मेल कैटेगरी दोनों होती है, तो फीमेल कैटेगरी में इन्होंने 11th रैंक हासिल की थी ऑल ओवर इंडिया। और आपको मैं बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है मुझे ये कि इन्होंने एनबीएस के अलावा और भी कई सारे पेपर क्रैक किए थे, जैसे कि दिल्ली में इनकी रैंक बहुत अच्छी थी। इन्होंने पीजीटी का पेपर भी क्वालिफाई किया, फिजिकल एजुकेशन टीचर का, टीजीटी का भी क्वालिफाई किया। तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि एनबीएस के साथ साथ कि एनबीएस में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैसा उनका इंटरव्यू रहता है, फिर उसके बाद से दिल्ली में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा था एंड वो ज्वाइन कब करने वाली है, उनका पेपर का एक्सपीरियंस क्या था, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज उनकी वीडियो में। तो चलिए इनवाइट करते हैं मिसेस आयुषी यादव को। हाय मैम, कैसे हो आप फिर? हेलो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं। मैम बस अच्छा चल रहा है। आप तो वैसे साथ में ही हैं तो सब पता ही है आपको स्कूल में क्या क्या चीजें चलती रहती हैं। जी अ, सर। वैसे मैं स्टार्ट करने से पहले ना लोगों को आपके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। मैम एक जिंदा दिल इंसान है जो कि लाइफ को एक्सप्लोर करने में, मजे लेने में बहुत एकदम इंटरेस्टिंग रहती हैं एंड लाइफ को जीना पसंद करती हैं। एंड दूसरी बात और बताऊं तो मैम का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि इंफॉर्मेटिव भी है, और उनके लाइफ के बारे में या कोई चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं तो सारी चीजें नौदे के बारे में या कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है मैम अपने चैनल के थ्रू या कन्वे कर पाती हैं सभी लोगों को। तो मैम का चैनल बेसिकली आयुषी यादव ब्लॉग के नाम से है, जिसका लिंक हम नीचे दे भी देंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप मैम से भी सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए तो इंटरेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैम मैं चाहूंगा कि आप अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकें ताकि लोगों को आपके बारे में चल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। जैसे कि आपने बताया हम कलीग्स हैं, एनवीएस बक्सर में हम पोस्टेड हैं दोनों। मैं पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल हूँ। अभी मैंने 2019 की एनवीएस ज्वाइनिंग की थी, तो उसकी पोस्टिंग यहाँ पर आई है। उसके बाद मेरा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन डीएसएसबी भी क्लियर है, और पीजीटी मेरा वेटिंग था दिल्ली में ही डीएसएसबी में ही, पर वो वेटिंग मेरी क्लियर नहीं हुई। तो अभी मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ पीजीटी के लिए, जो डीएसएसबी में एक पोस्ट होती है कि मुझे वो मिल जाए। ये कुछ मेरा अभी प्लान्स हैं अपनी इस करियर को लेके फिजिकल एजुकेशन में। ओके मैम, तो आपका पीजीटी का पेपर भी क्लियर हुआ था बट वेटिंग में आपका नाम था। हाँ सर, मेरा एक्चुअली सिर्फ 6 वैकेंसी थी, और मेरी 8th मेरा नंबर था, तो मैं सेकंड वेटिंग में थी। फिर मेरा वेटिंग क्लियर नहीं हुआ, तो फिर वो वेटिंग कैंसिल हो गई है। तो अब दोबारा से जब भी फॉर्म निकलेंगे तो उसके लिए तैयारी करके मैं एग्ज़ाम दूंगी। ओके मैम, एंड आपने फिर दिल्ली का टीजीटी का पेपर भी क्वालिफाई किया था? हाँ सर, मेरे उसमें अब पोस्टिंग आ गई है। अब एक्चुअली अब पोस्टिंग आने वाली है, मेडिकल होने वाला है, तो देखते हैं कि डीएसएसबी कब ज्वाइनिंग कराता है। तो उसमें मेरी रैंक भी अच्छी आई थी, तो मेरा हो गया है उसमें। ओके मैम। तो मैम और भी मैं थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ कि आपने बीपीएड जो होता है स्पोर्ट्स टीचर्स के लिए जो नेसेसरी होता है वो कहाँ से किया था, ग्रेजुएशन कहाँ से की थी, एंड बाकी आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो भी जानना चाहते हैं थोड़ा बहुत। सर एक्चुअली क्या है, मैं बेसिक एवरेज ही स्टूडेंट हूँ। 10th तक जैसे करते 10th कर लो, 12th कर लो। 12th के बाद बिल्कुल जैसे मोस्टली बच्चों का होता है कि कुछ नहीं पता होता कि लाइफ में करना क्या है। बस हाँ, मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद रहा है। तो 12th तक मुझे कुछ हिंट नहीं था कि मुझे क्या करना है, तो मैंने बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू किया। फिर उसके बाद उस दौरान मुझे पता चला कि पीटीआई जो स्कूल्स में होते हैं जिन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं,
तो उसके लिए भी एक क्वालिफिकेशन होती है बीपीएड, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होती है। जैसे कि अगर आप मैथ्स, जैसे आप सर मैथ्स के टीचर हैं तो आपके लिए बीएड कंपलसरी है, हमारे लिए बीपीएड कंपलसरी होता है। तो वो मैंने रोहतक से करा था, एमडीयू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सर मैंने मास्टर्स भी की हुई है। उस दौरान फिर एनवीएस के फॉर्म वगैरह निकले तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था। उस बीच में मैंने नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है 4 बार। ओके मैम, नेट भी आपने 4 बार क्वालिफाई किया, नेट से ज्यादा प्यार है क्या मैम आपको? बस सर मैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में थोड़ा अपना एक योगदान देना चाहती हूँ, जो कि मेरा एक एम भी है। ओके मैम, तो चलिए ये बहुत आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। तो मैम आगे हम ये इंटरेक्शन को आगे बढ़ाता हूँ। अब बेसिकली हमने ना एक वीडियो एनबीएस के लिए बनाया है, बट मैं चाहूंगा कि आप दिल्ली का भी इसमें सब कुछ इनपुट बताएंगे कि दिल्ली की प्रिपरेशन कैसे करनी है या एनबीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि एनबीएस की रिक्रूटमेंट अभी तुरंत आ चुकी है। तो फोकस हमारा एनबीएस पे रहेगा, बट बाकी चीज भी हम अराउंड में घूमते रहेंगे उसके। तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि एनबीएस का पीईटी का जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं उनका पैटर्न क्या यस होता है? एंड दूसरी चीज है कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होती हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ से पढ़ें? उन चीजों के बारे में थोड़ा बता सके तो अच्छा रहता। सर, जो एनवीएस का पैटर्न है वो 150 मार्क्स का है टोटल, जिसमें से कि 30 मार्क्स जो होंगे वो हमारे हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, जैसे नॉर्थ इंडिया के बच्चे होते हैं वो हिंदी ऑप्ट करते हैं अदर लैंग्वेज में भी, उनके लिए साउथ वाले बच्चे जैसे कन्नड़ हो गया, मराठी, मलयालम, ये सारी चीज़ें, जैसे जिस भी रीजन के जो बच्चे हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे। ये टोटल 30 मार्क्स का होता है। उसके अलावा 150 में से 120 मार्क्स का रीजनिंग होती है 10 नंबर की। उसके बाद आईसीटी जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो होता है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का होता है, मैथ्स 10 मार्क्स की होती है। और उसके अलावा जो 80 नंबर का होता है वो फिजिकल एजुकेशन का पूरा पार्ट होता है, उसमें फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही सेम पैटर्न डीएसएसबी भी फॉलो करता है, पर डीएसएसबी में ये होता है, डीएसएसबी में 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। उसमें 100 मार्क्स का जो पूरा फिजिकल एजुकेशन पेपर 2 होता है और 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है, जिसमें से 20 मार्क्स के हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस होती है। ओके मैम, तो आपने ऐसे दोनों को बता दिया। और मैं ये जानना चाह रहा था कि जो फिजिकल एजुकेशन का पूछा जाता है ये बेसिकली ऐसे ये पैटर्न हमारे टीजीटी में भी फॉलो होता है, जो मैथ्स के एंड साइंस के जो भी टीचर्स देते हैं तो उसमें भी वो 150 का ही आता है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों सेम ही है उससे। तो मैं यस थोड़ा सर, ये जानना सेम ही चाह है। रहा था कि रिटर्न में किस टॉपिक पे थोड़ा फोकस किया जाए कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर आसानी से निकल सके? सर एक्चुअली बहुत सारे लोगों की ये मिथ है कि फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट बहुत इजी होगा, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठते हो और आज के इस टाइम पे जब एक वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और इस बार एनवीएस ने बहुत ज़्यादा कट कर दी है वैकेंसी, 21 वैकेंसी है फीमेल की और 31 वैकेंसी है टोटल मेल्स की एनवीएस में फिजिकल एजुकेशन टीचर में। तो सर उसमें आप मतलब आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि हाँ एक बुक या फिर एक कोई वेबसाइट हमारे लिए इनफ होगी। हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, हर एक टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ती है। मैंने अपनी नॉलेज के लिए यूट्यूब बहुत ज़्यादा मतलब रिलाय में रही हूँ यूट्यूब से, और गूगल सर्च मैंने बहुत किया है फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हैं जिसमें क्वेश्चंस जो आंसर होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो मैं तो आपके व्यूअर्स से और अपने व्यूअर्स से यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग गूगल सर्च करो, यूट्यूब सर्च करो। जैसे बहुत सारे किन्जियोलॉजी एक टॉपिक है हमारे उसमें, तो उसमें सिर्फ एक बुक आपके लिए इनफ नहीं होगी, इतना कंपटीशन है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देखो और आप गूगल पे भी सर्च करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन डेप्थ नॉलेज लेना, हर एक टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज़ वेरी मस्ट। फिजिकल एजुकेशन में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछली बार 2021 का जो डीएसएसबी का पैटर्न था टोटली चेंज हो गया था टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का। उसमें उन्होंने सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे हैं। लोग बहुत सारे बच्चे तैयारी करके गए थे कि हाँ कि ये गेम कब स्टार्ट हुआ था तो इसका ईयर पूछ सकते हैं या ऐसा कुछ भी नहीं आया था। टोटल जो पैटर्न था वो पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया था डीएसएसबी ने। तो आप यू नेवर नो कि आपका कब पैटर्न चेंज हो जाए, क्या हो जाए। तो आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ेगी हर एक कॉन्सेप्ट की, ये मेरा मानना है।
मैम ये जो 2019 में हमने जो पेपर दिया था तो उसमें वैसे इन डेप्थ कोई टॉपिक पूछा गया था क्या नवोदय विद्यालय में? नहीं सर, उसमें इन डेप्थ थोड़ा फिजिकल याद हो एजुकेशन तो में आपको। कोई टॉपिक नहीं पूछा गया था, पर करंट का काफी ज्यादा मतलब एक पोर्शन मैं आपको बताऊंगी कि वो ज्यादा करंट क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे कि जैसे कि 2019 में हमारा एग्जाम होता, 2018 में हमारे एशियन गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, फिर ओलंपिक्स 2016 में हुए थे, तो उनके काफी सारे क्वेश्चंस मतलब जो फिजिकल एजुकेशन में है इन सब, जैसे अभी एग्जाम होगा तो 2022 में हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स अभी खत्म हुए हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं उनमें से क्वेश्चन आने के, एटलीस्ट मतलब मेरे हिसाब से 3 या 4 क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं। हाँ। और मैम आपको कुछ इसके कट ऑफ के बारे में पता याद है या मतलब कितनी लास्ट ईयर सर कट ऑफ गई थी? सर 2019 में जब 180 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, तो 30 मार्क्स का तो उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया था। 30 मार्क्स का जो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज थी। मैम आई गेस 45 हमारे टाइम पे 45 था ना, हाँ 15 सर, हाँ 15 एक्चुअली सॉरी, हाँ वो 45 मार्क्स का अलग कर देता। 135 मार्क्स में से मेरे 91 मार्क्स थे, तो सर उसके मतलब ये था कि वो जो कट ऑफ थी वो इतनी गई थी, 9 मतलब वो गई थी शायद 80 कुछ, 80 या 82 कुछ गई थी, जितना मुझे याद आ रहा है जनरल की। ठीक है मैम। एंड ठीक है, आई गेस लोगों को पता चल गया होगा एंड कर किसी को कुछ डाउट होगा। और मैम इसमें भी कुछ ऐसा क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको 50% मार्क्स लेकर आने हैं हर साल पे, या कुछ ऐसा मतलब कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है फिजिकल एजुकेशन में, कुछ ऐसा कुछ जरूरी होता है क्या? सर ऐसा जरूरी नहीं है, बस हाँ ये है ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी बीपीएड जरूरी होनी चाहिए, या फिर बीपी, बैचलर्स इन फिजिकल, बैचलर्स इन स्पोर्ट्स साइंस आप कर लो एज अ ग्रेजुएशन। उसके बाद बीपी करना जरूरी है। वो जितनी भी नॉर्म्स कंडीशंस होती हैं वो सारा एनवीएस ने दे दी है, नोटिफिकेशन पूरा निकाल दिया है। उसके बाद सर ये जो मार्क्स हैं जो मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ इतनी है, उसमें हमें लाए होना ही पड़ेगा। और इस बार सर वैकेंसी बहुत कम है, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन मुझे लगता है कि बच्चों को करनी चाहिए। ओके मैम। तो ठीक है मैम, आई गेस रिटर्न के लिए तो लोगों के लिए काफ़ी हो गया होगा इन्फॉर्मेशन। अगर जिसको कुछ डाउट भी होगा वो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकता है, नहीं हाँ या तो जी आपके सर, चैनल पे भी बिल्कुल जाके पूछ सकते हैं। और बिल्कुल सर। ठीक है मैम, थोड़ा इंटरेक्शन को आगे बढ़ाते हैं हम। मैं ये जानना चाह रहा था कि रिटर्न जब आपका क्वालिफाई हुआ देन उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपके लिए कॉल अप आया होगा जो भी, तो उस इंटरव्यू का आपका क्या सिनेरियो रहा था, क्या क्या पूछा गया, आपके स्पेशलाइजेशंस क्या थी एंड उसके बारे में पूछा गया कि नहीं गया, तो वो थोड़ा बहुत बता पाते मैम आप? सर जैसे कि 2019 में हमारा वो रिटर्न हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, पर सर कोविड की वजह से डिले होता चला गया। 19 का पेपर की जो इंटरव्यू कॉल थी वो 2021 में आई थी, 23 मार्च को मेरा इंटरव्यू था। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है एक इंटरव्यू में वो है आपका ड्रेस सेंस। अगर आप बिल्कुल ड्रेस अप होके जा रहे हो तो बहुत वो जो एग्जामिनर, जो आपके इंटरव्यूअर वहाँ पर बैठे हैं, वो सबसे पहले जज करते हैं आपके आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए साड़ी या फिर एक सिंपल सोबर सा सूट, लड़कों के लिए जैसे फॉर्मल्स वो पहनते हैं वो। उसके बाद सर जब मैं गई तो मेरी रैंक 15 ऑल ओवर इंडिया, मेरी 15th रैंक थी रिटर्न में। तो मुझे ये था कि हाँ इंटरव्यू में शायद मैं थोड़ा और अच्छी रैंक लेकर आ सकूं। मैं वहां पर गई तो वहां पे 4 पैनल बैठा हुआ था, मतलब 4 लोग बैठे हुए थे, एक पैनल में 4 लोग थे। उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछा कि आप नोटिस कैसे लिखोगे। पीछे ब्लैक बोर्ड था मेरे। उन्होंने मुझे बोला कि आप नोटिस लिखो कि कल बच्चों को यूनिफॉर्म में आना है, कल से बच्चों को प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। सर ये नोटिस ना हम कभी नहीं पढ़ते हैं, मतलब हमारे दिमाग में कभी होता भी नहीं है कि ये सारी चीजें आएंगी, पर यू नेवर नो कहाँ से वो क्वेश्चन पुट अप कर लेंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन बोला, मैंने नोटिस लिख दिया। हाँ उसमें कुछ कमियां थी, पर उनको फिर भी ओवरऑल बहुत ठीक लगा मेरा नोटिस। उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे कि प्रियंका चोपड़ा ने कौन सी बायोपिक में काम किया है। मैंने वो बताया क्योंकि मैं मूवीज बहुत ज्यादा देखती हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा उनकी जो बहन है परिणीति, उन्होंने किस मूवी में काम करा है, मतलब किसकी बायोपिक में एज अ रोल, मतलब एज अ लीड रोल काम करा है, वो मैंने बता दिया। उसके बाद स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पूछा था। वो बैक टू बैक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है काम रहना, 1 by 1 आप उनका आंसर दो। वो आपको हौच पौच करेंगे, वो आपके दिमाग के साथ खेलेंगे, पर एक
सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पर, क्योंकि वो कुछ भी जज नहीं करेंगे, वो आपका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस जज करेंगे। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे बोला कि मैम आप कमांड देके बताओ, आप बच्चों को कैसे कमांड दोगी। तो मैंने कमांड भी दी। फिर उसके बाद मेरा ओवरऑल जो इंटरव्यू था वो 10 से 15 मिनट तक चला था। उसमें ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, मुझसे यही सारी चीजें पूछी गई। ओके मैम। तो मैम आपके स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन के बारे में नहीं कुछ पूछा गया कि या जो भी कोई चीजें थी? नहीं सर, मेरे से नहीं पूछा गया। हाँ, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अच्छा आप जैसे एथलेटिक्स में हो, क्योंकि मैं रनिंग वगैरह करती हूँ, तो उन्होंने कहा आपने रनिंग में क्या किया हुआ है। मैंने कहा सर मैंने मैराथन की हुई है। तो उन्होंने पूछा आपने मैराथन कौन सी की हुई है। तो सर IDBI हाफ मैराथन और फुल मैराथन होती है, वो दिल्ली में होती है। तो मैंने उनको बताया कि मैंने वो की हुई है। तो वो कह रहे, वो और क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो देखना चाहते हैं कि आप कितना मतलब सही सच बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, क्योंकि वो आपको बिल्कुल पिन पॉइंट कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम उनके दिमाग के साथ खेल जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। जो हमारे इंटरव्यू लेते हैं वो हमसे बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हम अगर झूठ बोलेंगे तो हम उसी चीज में फंस जाएंगे। तो सर मैं तो बिल्कुल सच बोल रही थी उस चीज में। तो मैंने सर को बताया कि सर मैंने ये वाली मैराथन की हुई है, इतने ड्यूरेशन में मैंने मैराथन कंप्लीट करी, मैंने उस ईयर में कंप्लीट करी थी। तो वो सारी चीजें मैंने सर को बता दी थी, तो और वो समझ भी गए थे। चलिए मैम, तो मुझे लग रहा है कि आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपने इंटरव्यू दिया था, तो इसी बात के लिए आपकी रैंक भी फिर रिटर्न के बाद इंक्रीज हो गई थी कि आप ऑल ओवर इंडिया 11th रैंक पे आ पाए थे। यस सर। बट मैम, थोड़ा सा मैं क्रक्स ऑफ द वीडियो बोलूंगा या तो आप कह लें कि समरी बोल दूं कि आप अगर बेसिक 2 पॉइंट बताना चाहो जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, कि उनको अगर टिप्स देना चाहो कि भाई ये 2 चीजें फॉलो करो तो शायद आई गेस हो सके लोगों का, तो आप क्या बोलना चाहोगे उनको? सर पहली मेरी जो टिप होगी वो ये होगी, प्लीज आप रोज के रोज पढ़ो। अगर आप एक दिन स्किप कर दोगे, 2 दिन स्किप कर दोगे ना, तो 10,000 बच्चे इस बार DSSB जो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है, 10,500 बच्चों ने वो एग्जाम दिया था और सिर्फ वैकेंसी थी 250। बच्चे रोज पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज आप अपने फोकस होके पढ़ाई करो, रोज पढ़ाई करो। कुछ कुछ ऐसा जरूरी नहीं है 8-8 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स वर्किंग भी हैं, वो नहीं निकाल सकते इतने 8। तो अगर आप 2 घंटे भी क्वालिटी पढ़ाई कर रहे हो अपने लिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है वो, पहली चीज। दूसरी चीज सर मैं ये बोलूंगी कि अपने जो सोर्स है ना वो लिमिटेड मत रखो, बिल्कुल भी लिमिटेड मत रखो अपने सोर्स, क्योंकि आपको एक सोर्स पे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरे सोर्स पे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अपने सोर्सेस आप थोड़ा सा देखो, जो जिन पे रिलाय कर सकते हो उन पे रिलाय करो, पर इन्फॉर्मेशन आप कहीं से भी ले सकते हो। यूट्यूब मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सर मेरा एग्जाम यूट्यूब और गूगल की वजह से ही निकला है। मुझे नर्व्स का नहीं पता था, मुझे स्पाइनल कॉर्ड का नहीं पता था, मुझे मसल्स का नहीं पता था, सारा मैंने गूगल सर्च करा है, सारा, कोई बुक मैंने नहीं पढ़ी। तो मैं ये 2 टिप्स अपने व्यूअर्स को और आपके व्यूअर्स को देना चाहती हूँ, जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है, तो मैं यही टिप्स देना चाहती हूँ। वीडियो को। हाँ जी तो सर। थैंक यू सो मच मेरे चैनल में आने के लिए। एंड थैंक यू मैं सो मच चाहूंगा आप और सर। भी आगे तरक्की करते रहें, एंड ऐसे ही हम फिर और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रितेश सर, मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम गॉसिप करते रहेंगे और बहुत सारी वीडियोस बनाते रहेंगे। बाय बाय सर। ओके, थैंक यू, बाय।